हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाया था जो पार्ट 1 करके होगा, जो 5.1 जो आप लोग का एक्सरसाइज है उसके बारे में बताया था कि आपको 5.1 कैसे बनेगा और इसमें कौन कौन सा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहला वाला पार्ट 1 वीडियो देखे हैं तो आप एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन आंसर भी बनाए होंगे, और अगर आप नहीं बना पाए हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्रश्नावली जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलेगा 5.1, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम आपको करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पे पहले प्रश्न एक बार देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है या एपी है और क्यों, अगर है तो क्यों, कारण सहित बताना है। ठीक है। प्रश्न जो है आपको कुछ भाषा के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी कि ये जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है वो एपी में है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। जबकि कुछ दिया हुआ है कि पहला 1 किलोमीटर कोई जाएगा तो उसको 15 रुपया लगेगा। ठीक है, प्रथम किलोमीटर। और जितना एक्स्ट्रा जाएगा तो 8-8 रुपया वो बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से गया अगला, तो इसमें +8 हो जाएगा जो कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा। फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो जो कि यहाँ पर नंबर आएगा। फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पर नंबर आएगा। ठीक है, तो आप जोड़ते चल जाइए। 15 में 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 23, यानी कि 23 बनेगा। 23 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 3 ये 31 बनेगा। 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39। यानी कि आपके पास जो नंबर बन रहा है वह कुछ इस तरह से बन रहा है। क्या, पहला 15 आया तो 8 बढ़ेगा, मतलब एक और किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया और एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी कि उसको 23 रुपया देना होगा। अगर फिर 1 किलोमीटर और उससे एक्स्ट्रा जाएगा तो उसको अब देना होगा 31 रुपया। ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए उससे और 1 किलोमीटर और को गया तो उसको देना होगा 39 रुपया। इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि ये क्या ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में हम आपको बताए थे चेक करने के लिए कि दूसरा में से पहला घटाइए, यानी कि 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आएगा। और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो तीसरा कितना है आपके पास, 31 है, उसमें से 23 घटाइए तो 8 तो आएगा ही। क्यों, क्योंकि 8 कह ही रहा था कि प्रत्येक किलो एक्स्ट्रा जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या रुपया है, 8 रुपया आपको लगते जा रहा है। शुरू में आपको 15 रुपया फिक्स कर दिया और उसके बाद जो है जितना जाइएगा 8 रुपया बढ़ते चला जाएगा। तो ये तो एपी में है, तो कह सकते हैं कि यह एपी में है। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंतर जो है इसका क्या है, बराबर है। दूसरा सवाल आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जैसे कोई सिलेंडर है उसमें हवा भरा हुआ है, जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए, मान लीजिए पहले हम 100% हवा उसमें है। ठीक, अब अगला बार जब आएगा तो 1/4 भाग निकाल देगा, मतलब कि 100 का 1/4 हटा देगा। जैसे मान लीजिए शुरुआती में 100 मान लेते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या करेगा, 100 का 1/4 हटा देगा, मतलब 100 में से अब इतना बच जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक, फिर अगला बार जो बचेगा वो उसमें से हटा देगा। तो इसका मतलब जो है हमेशा, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या करें, ऐसे 1/4 भाग बाहर निकाल देगा तो हवा बचेगा। पहले देख लीजिए, पहले मान लीजिए 100 था, ठीक, सपोज कर लेते हैं, और ये कटेगा तो कितना, 25, यानी 25 तो हटा देगा, यानी बच जाएगा 75। ठीक, अब जो 75 बचा उसका फिर क्या करेगा, उसका 1/4 हटा देगा, कुछ इस तरह से। 75 तो था ही, और 75 का 1/4 जो भी होगा उसको हटा के अगला टर्म बनेगा, कुछ इस तरह से बच। तो देखिए इसको देखते हैं एपी में बन रहा है कि ना। 100 के बाद 75 आया, क्योंकि 1/4 भाग यानी 25 तो हटा ही दिया। और इसको देखते हैं, इसको 25, इसको तो करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये 4 से गुना कर लीजिए, या इसको अति करेंगे तो 75 - 75/4 और डॉट 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 इस तरह से आगे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा भिन्न का घटाव बना ही दीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो 100 रहेगा, फिर 75 रहेगा, और इसको जब घटाएंगे तो 4 में
तो 4 75 में से 75 घटा 3 गुने 75 ही डायरेक्ट ऐसे लिख देते, 3 75 और बटा में आपका कितना आएगा 4 और कॉमा डॉट 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 ऐसे रहेगा। तो अब अगर आप सोच सकते हैं कि यहाँ से अगर इसको घटाएंगे, जैसे 75 में से अगर हम 100 घटाएं, जैसे मान लीजिए A2 माइनस A1 अगर निकालें, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना आएगा माइनस में 25, मतलब 25 घट रहा है। फिर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो निश्चित रूप से वो तो आएगा नहीं उतना। देखिए तीसरा में से अगर हम दूसरा टर्म घटाएं तो ये क्या है 25, इसको गुना ही कर लेते हैं, जैसे 25 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 7 तिहाई 21 1 5 225 आ जाएगा। तो 225 बटे 4 में से हम 75 घटाएंगे तो ये निश्चित रूप से आप एक बार थोड़ा सा 75 चौका गुना ही कर लीजिए, लघुत्तम 4 आ जाएगा। तो 225 माइनस ये 5 चौका 20 7 चौका 28 और 2 30 300, यानी कि कितना आएगा माइनस में 75 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये दूसरा है और ये दूसरा है, इसका मतलब है कि यह एपी में आप इसको नहीं कह सकते हैं, एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर जो हमेशा बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जानकारी के लिए बस आपको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत जो है कितना है 150 रुपया। मतलब 1 मीटर अगर कोई खुदाई करता है तो उसको 150 रुपया पहले देना पड़ता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब अब जो अगला 1 मीटर और अगर खुदाई करेगा, पहले तो 150 रुपया लग चुका है, एक्स्ट्रा एक और अगर मीटर खुदाई करेगा तो 150 प्लस 50, यानी कि अब जो है उसको कितना देना होगा 200 रुपया देना होगा। फिर अगर 1 मीटर और बढ़ाएगा तो फिर 50 रुपया अतिरिक्त लगेगा, 250 रुपया। फिर 1 मीटर और खोजेगा तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी 300 रुपया, कुछ इस तरह से जाते रहेगा। अब ये तो हमें लगता है कि आसानी से समझ पाएंगे कि ये एपी में है, क्योंकि दूसरा में से अगर पहला घटाएं तो 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 तो आएगा ही, और तीसरा में से अगर हम दूसरा घटाएं, जैसे 250 में से कितना 200 घटाएं तो ये आपका बच जाएगा 50, जो कि आप देख सकते हैं कि बराबर है। तो कहेंगे यह एपी में है, यानी कि ये जो है वह क्या है एपी में है, समांतर श्रेणी में है। क्योंकि सीधी सी बात है कि 1 मीटर प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया लग रहा था, अब प्रत्येक एक्स्ट्रा मीटर आप जितना बढ़ेंगे उतना 50-50 रुपया बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एपी में था। अब अगला देख लीजिए, 4 नंबर कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्लास 8 में ही पढ़े होंगे मिश्रण का फॉर्मूला, ए बराबर क्या होता है P × 1 + R/100 के पावर n होता है, जहाँ P क्या है मिश्रण है, P जो है मूलधन है, तो मूलधन कितना है 10,000 है। ठीक है, ये 10,000 हो गया, 10,000 रुपया 1 + R के मतलब होता है प्रतिशत, कितना है 8 और बटा में 100 रहेगा, और पावर n का मतलब कै साल के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये n छोड़ देते हैं क्योंकि ये मिश्रण का फॉर्मूला हो गया। n के मान अगर हम 1 रखें तो 1 साल के लिए, तो हम करते क्या है 1 रखते हैं। पहले हम n के मान 1 मतलब 1 साल के लिए, तो पहला बार कितना आएगा, यानी कि 10,000 1 + 8/100 पावर 1। अगला बार कितना आएगा, मान लीजिए 2 रखेंगे। ठीक है, इसमें हम n का मान 2 रखते हैं, मतलब 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मिश्रण हो जाएगा हमारा 10,000 1 + 8/100 पावर 2 हो जाएगा। ठीक, 3 साल के लिए अगर हम करें तो मतलब n का मान जब 3 मतलब 3 साल के लिए करें तो 10,000 तो ये बाहर रहेगा, 1 + 8/100 पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो निश्चित रूप से बराबर नहीं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। ठीक है, तो उसको घटा के बराबर तो लाया नहीं जा सकता, ये जीपी बनता है। याद रखिएगा, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है जीपी बनता है, यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, एपी में नहीं होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए, ताकि आप इसको घटाएंगे तो देखिए ये घटाइएगा ना इसको तो वो उतना बराबर दोनों, फिर इसमें से इसको जब घटाएंगे तो बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, उसके बाद स्क्वायर हो गया, मतलब ये 5 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया 5 का क्यूब हो गया, कुछ इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो ये एपी में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 5 है, फिर 25 हो गया, फिर 125 हो गया। ठीक है, क्यूब मतलब अभी देखिए घटाएंगे तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 5, 125 में से 25 घटाएंगे तो ये 100 आ गया। क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये बराबर नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं होगा। तो ये 4 गो जो प्रश्न था आप लोगों का 1 नंबर का, बस चेक करना था कि कौन एपी में है या नहीं। ठीक है,
अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट इसके प्रश्न के साथ। देखिए अब 2 नंबर प्रश्न पर आइए। ये है आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया है, मतलब निम्नलिखित है। ठीक है, यानी ए का मान 10 है और डी का मान 10 है। तो आपसे पूछ रहा है प्रथम 4 पद। तो हम आपको बता दें एपी का प्रथम 4 पद लिखने के लिए हम आपको बता दें कि एपी में हम आपको बताए थे कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, ये व्यापक पद के रूप में पार्ट 1 वाला वीडियो में हम आपको बताए थे ए, उसके बाद ए प्लस डी होता है, उसके बाद ए प्लस 2डी होता है, उसके बाद होता है ए प्लस 3डी और इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें कह रहा है कि 4 को पद ही निकालना है, तो बस ये 4 को लिख के इसमें आपको मान क्या करना है, बैठा देना है। तो चलिए हम आपको मान इसमें थोड़ा सा बैठा के बता देते हैं। ए का मान 10 रखना है तो ए का मान 10, ए का मान 10, डी का मान भी 10 है तो 10 प्लस 10, ए का मान 10 प्लस 2 गुने डी का मान 10। समझ में आ रहा है? फिर ए का मान 10 है प्लस में 3 गुने 10। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देखिए, 10 आएगा, ये 10 10 हो जाएगा 20 कौमा, ये पहले 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये 10 दिया 30 और 10 जोड़ेंगे तो ये 40 आ जाएगा। मतलब कि प्रथम 4 को जो पद होगा वह 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 40 होगा। अब ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पहला पद जो है आप कह सकते हैं पहला पद आपके पास 10 है और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो निश्चित रूप से डी बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, क्योंकि देख लीजिए सब में से 10 घटा के देखिएगा तो 10 आएगा ही, यानी कि ये जो है प्रथम 4 को पद एपी का हो जाएगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा, जो कि आपको इतना देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसी का दूसरा नंबर प्रश्न। आप यहाँ पे देख लीजिए, सेम ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ, प्रथम 4 को पद, तो हम एपी के 4 पद ऐसे ही लिख देते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ठीक है, अब इसमें मान जो है आपको बिठा देना, ए का मान -2, डी का मान 0, ए का मान -2, डी का मान 0, ए का मान -2, 3, डी का मान 0। अब -2 रहेगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तभी -2, ये भी आपका -2 क्योंकि 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा और -2 तो रहेगा, और ये 3 में 0 से तो 0 और ये -2 तो रहेगा, यानी कि सेम चीज़ आएगा, इसलिए क्योंकि डी मतलब डिफरेंस जो है यानी कि अंतर जो है वो 0 का हो रहा है, तो सब तो सेम ही अंक आएगा, क्योंकि घटा क्या है 0 आने का मतलब सेम अंक रहेगा, तभी घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये आपका प्रथम 4 गो पद हो गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल इसी का तीसरा देखें, ए के मान 4 है और डी के मान -3 है, मतलब 3 जो है इस बार घटते जा रहा है, तो इसका भी उसी तरह से एपी के 4 को पद लिखिए। पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, अब आपको याद ही हो जाएगा, पहले ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2डी, उसके बाद ए प्लस कितना होता है 3डी और आगे जाएगा, लेकिन 4 को कह रहा था 4 को निकालिए। ए का मान 4, ए का मान कितना है 4 है, डी का मान इस बार देख लीजिए -3 है, तो इसलिए यहाँ पे घेर के -3 से लिखिएगा, और कॉमा ए के मान कितना है 4 है, +2, डी के मान -3, कॉमा ए के मान कितना है 4 है, +3 गुने डी का मान -3 है। ठीक है, अब इसको देखिए 4 में से ये तो 3 घटेगा तो 1 आएगा, और ये देख लीजिए थोड़ा सा 3 दूना 6, मतलब 4 में से 6 घटाना होगा, और 4 में से ये गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, एक लाइन बढ़ा देते हैं 4 1, और ये घटाएंगे तो -2, और ये घटाएंगे तो -5, यानी ये जो है आपका एपी के 4 गो पद होगा। अब घटाकर आप चेक कर सकते हैं, पहला पद 4 दिख रहा, 1 में से जब 4, थोड़ा कलर चेंज करके आपको याद दिला दे, 1 में से जब 4 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, फिर -2 में से, जैसे -2 में से 1 घटाएंगे तो देखिए -3 आ रहा है ना, सार्वंतर -3 ही कर रहा था। ये आपका एपी के 4 पद लिखना था। ठीक, एक और प्रश्न, इसमें 2 और प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सेम उसी तरह से आपको बनाना था। एपी के 4 पद यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ठीक है, अब सेम चीज़ है तो आपको बार बार यही तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इसमें ए का मान -1, ए का मान कितना है -1, डी का मान इस बार 1/2, इसमें मान थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, -1 प्लस 2 गुने डी का मान 1/2, ए का मान कितना है -1 प्लस 3, डी यहाँ देखिए डी का मान कितना है 1/2। अब इसको थोड़ा सा बना दीजिए -1, इसको भिन्न का जोड़ बनाइए तो लघुत्तम 2, तो -2 प्लस 1, और ये 2 से 2 तो आप चाहे तो काट सकते थे, कट रहा है इसलिए, तो -1 प्लस में 1 आएगा, कॉमा ये तो नहीं कट रहा है तो इसलिए आपको इसको भिन्न का जोड़ बनाइए, तो बटा में कुछ ना तो 1 देखे, तो -2 प्लस 3 में 1 से था 3, यानी -1 ये हो जाएगा -1/2,
ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी 1/2, और ये है आपका 4 गो पद। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद, -1, उसके बाद -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। अब घटा के चेक कर लीजिए, 0 में जब इसको घटाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 में 0 घटाएगा तो 1/2 ही आएगा डिफरेंस, और पहला पद आप देख सकते हैं कि -1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है सेम उसी तरह से है, तो इसका 4 पद तो आप लिख ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। एपी के 4 पद अगर हम लिखें तो पहला ए हो जाएगा, a + d हो जाएगा, a + 2d, और उसके बाद क्या होगा, a + में 3d। ठीक है, अब रखिए a का मान -1.25 है, कॉमा -1.25, और d का मान है माइनस में, तो माइनस में 0.25 लिख देते हैं डायरेक्ट। a का मान कितना है, -1.25, 2 गुने d का मान कितना है, -0.25, फिर कॉमा, अब नीचे ही लिखते हैं, a का मान -1.25 प्लस में 3 गुने d का मान माइनस में है, d का मान कितना है, माइनस में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, -0.25। अब इसको थोड़ा सा देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप बात समझ पाए। ये -1.25 तो रहेगा पहला टर्म, और इसको जब घटाइएगा -1.25 में 4 आना और जोड़ देना है, तो ये हमें लगता है -1.50 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये गुना करेंगे पहले, तो ये माइनस में ही रहेगा, एक बार बढ़ाते हैं, 1.25 माइनस ही हो जाएगा 50, यानी 0.50 हो जाएगा, क्योंकि 25 दूना 50 कर दिए, दशमलव तो जहाँ है वहीं रहेगा, माइनस में 1.25, और ये माइनस हो जाएगा 3, 25 × 75, यानी 0.75 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला टर्म जो आएगा -1.25 ये तो सेम ही रहेगा, ये दूसरा हो जाएगा -1.50, तीसरा ये -50 और ऐड हो जाएगा, माइनस में दोनों है इसीलिए, तो माइनस में 1.75 हो जाएगा, और ये जब माइनस में 1.25 में 0.75 जुड़ेगा तब माइनस में ये टोटल जोड़ के 2 हो जाएगा, मतलब 2.00 ऐसे हो जाएगा, और ये आपका एपी के 4 गो पद नज़र आएगा कुछ इस तरह से। इसको जोड़ सकते हैं आसानी से, 75 और 25 100 होता है, -1 पहले से, तो 2 रुपया पक्का पक्की हो जाएगा, तो ये आपका एपी के 4 गो पद होगा। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखना है। यानी कि प्रथम पद तो आपको स्पष्ट समझ पा रहा है कि ए का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, ए मतलब पहला 3 है, और सारवंतर को बोलते हैं डी, सारवंतर को क्या बोलते हैं, डी, और डी बराबर फॉर्मूला बताया है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद देखिए कितना है, 1 है, तो 1 लिखिएगा, माइनस पहला पद कितना है, तो 3 है, तो 3, यानी 1 में से 3 घटा लीजिए तो जो आएगा वही आपका डी हो जाएगा, यानी कि -2 आंसर हो गया, और ए का मान हो गया 3। ये तो सिंपल सी बात है, आपको प्रथम पद और सारवंतर बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से अगला में देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, ए का मान मतलब -5 यानी प्रथम पद हो गया, और डी निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, अब तो डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं, याद रखिए दूसरा पद कितना है, -1 है, बीच में माइनस रहेगा, और पहला पद ध्यान से देखिए -5 है, तो यानी घेर के ऐसे -5 लिखिएगा, तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 4, यानी इस बार जो सारवंतर यानी कि डी जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, और ए का मान तो यहाँ पर स्पष्ट है -5। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ए और डी का मान निकालना कह रहा था, क्योंकि आप जब बड़ा प्रश्न बनाएंगे तो आपको इतना तो करना पहले पड़ता है। आइए इसमें देखिए, प्रथम पद अगर देखें तो 1/3 है, क्योंकि 1/3 दिख रहा है, डी निकालेंगे तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, दूसरा में से पहला घटाइए, तो 5/3 में से 1/3 घटा दीजिए, या फॉर्मूला लिख सकते हैं a2 - a1। अब इसको राइट साइड ही घटाइए तो लघुत्तम 3, तो 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भी घटा कर आप चेक कर सकते हैं, 9/3 में से 5/3 घटाएंगे तो देख लीजिए लघुत्तम 3, 5, ये हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4/3 आ रहा है समान, यानी कि ये आपका सार्व अंतर हो गया, और ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर मतलब डी जो है 4/3। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, ए का मान 0.6 है। ठीक, और आपसे डी पूछ रहा है, तो डी बराबर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, यानी 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे। अब यहाँ पर घटाना थोड़ा सा ध्यान से, ना घटाने आता इधर देखिए घटाइए, 1.7 में 0.6 ऐसे घटाना है,
0.6 तो घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, दशमलव रहेगा और ये तो बेचारा 1 रहेगा, यानी 1.1 ये वाला आंसर आएगा। तो आप कह सकते हैं इसको, आप चाहे तो 11/10 भी लिख सकते हैं, या इतना अगर आंसर है तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी प्रथम पद और सार्व अंतर निकाला कैसे जाता है ये अभी आप सीखे हैं 4 गो सवाल में। तो ए और डी अगर निकालने के लिए कहा जाए तो उम्मीद है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगले नंबर प्रश्न पर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न के साथ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब जहां तक ही लिखल है ना 16 है, उसके बाद भी 3 गो और टर्म क्या क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। ठीक ना, तो हम चलिए चेक करते हैं। तो एपी में हम आपको बताया था कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, चेक करने का नियम। तो दूसरा पद कितना है 4 है, और घटाना कितना, पहला पद घटाना है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2। फिर उसके बाद करना है तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद कितना है 8 है, तो 8 माइनस दूसरा पद कितना है 4 है, तो 4। तो 8 में से जब 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मान जो है वो बराबर नहीं है। तो कहिएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर नहीं है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के, इसीलिए यह एपी में नहीं है। यह एपी में नहीं है, क्योंकि बराबर अगर होता तभी वह एपी में होता, अन्यथा एपी में नहीं है। ठीक है, तो एपी में क्या है कि नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या होगा 32, इस तरह से। तो ये तो अंतर सब बराबर नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। और अगर नहीं है तो अगला 3 पद लिखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। एपी में होगा तभी उसका अगला 3 पद आप लिखिएगा। ठीक ना, जैसे दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। पहले 2 है, तो देखिए इसको भी चेक करिए। दूसरा में से पहला घटाइए, तो दूसरा आपका 5/2 है, उसमें से 2 घटाना है, क्योंकि पहला देख लीजिए। ठीक है, घटाइए, तो इसके बटा में कुछ ना तो 1, भी इनका घटाव बनाएंगे तो 2, ये 5 माइनस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा तो 4, यानी 1/2 आएगा। 5 में से 4 गया 1, और नीचे में तो 2 रहेगा, यानी 1/2 आ रहा है। उसके बाद देखते हैं तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। तो तीसरा आपके पास कितना है 3 है, 3 में से इस बार कितना घटाना है 5/2। तो यहाँ लिखिए 5/2, इसके बटा में कुछ ना तो 1, भिन्न का घटाव यानी 2, ये 3 दूना हो जाएगा कितना 6, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो भी 1/2। मतलब ये तो बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं कि यह एपी में है, यह एपी में है। और अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद लिखना पड़ेगा, अगला 3 पद। ठीक है, इसके 3 पद, यानी देखिए डी कितना आ रहा है, याद रखिएगा डी जो आ रहा है, यानी कि डी जो है वो 1/2 है। डी कितना है 1/2, मतलब इसमें 1/2 बढ़ते जा रहा है। 1/2 का मतलब होता है 8 आना, या इस चीज़ को आप 0.50 आप कह सकते हैं। तो इसमें जो है देख लीजिए, पहले 2 रुपया था, इसको थोड़ा हटा के बताते हैं। देखिए पहले जो था, पहले 2 रुपया था, उसके बाद 5/2 का मतलब 2.5 रुपया हुआ, 3 का मतलब 3 रुपया हुआ, 7/2 का मतलब 3.5, यानी 8 आधा रुपया जो है इसमें बढ़ते जा रहा है। तो आप ऐसे अगले लिख सकते हैं 7/2 जो था उसमें आधा अगर ऐड करें, जैसे 7/2 था उसमें आधा ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा। और अगला इसमें ऐड करने के बाद, यानी 7/2 तो है ही, अब इसमें 2 गुने 1/2 बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 7/2 तो है, प्लस में 3 गुने 1/2 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये तो आधा बढ़ा, फिर इसमें एक और आधा बढ़ जाएगा, मतलब 2 गुने आधा, फिर एक और आधा बढ़ेगा, यानी 3 गुने आधा, आधा मतलब 1/2 ऐसे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले ए था, तो अब हम अगला टर्म जब लिखेंगे तो a+d होगा, उसके बाद a+2d होगा, उसके बाद क्या होगा a+3d, 3 गो टर्म ऐसे। ये नहीं सोचिएगा कि a प्रथम पद तो a होता है, लेकिन प्रथम पद हमें नहीं लिखना, बल्कि 7/2 तक, यहाँ तक देखिए 7/2 टर्म तो था ही, इसके अगला क्या होगा, तो 7/2 में ही हम कितना जोड़ेंगे 1/2, क्योंकि 1/2 आ रहा है d का मान, तो वो एक्स्ट्रा आएगा इस तरह से। उसके बाद फिर अगला में क्या होगा, ये जोड़ के जो आएगा, जैसे मान लीजिए कितना जोड़ के आएगा 7 1 8, 8/2 आया, अब उसमें 1/2 जोड़ना है, और ये जोड़ के आएगा उसमें फिर 1/2 आएगा, ऐसे करके। ठीक, तो जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, तो ये जोड़ेंगे तो 7 1 8/2 यानी 4 आ जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, या एलसीएम ही ले लीजिए, 2 से मत काटिए, 2 तो 2 लघुत्तम, तो 7 2 9/2 हो जाएगा, और ये तो भी नहीं कटेगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 और 3 10/2, ये तो कट जाएगा, यानी 5 होगा। तो अगला जो 3 गो पद होगा वो क्या होगा 4, उसके बाद 9/2 मतलब 4.5, और उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद और अगर अगला लिखना होता तो 5.5 मतलब 11/2। ये आपका आंसर है।
ठीक है, 3 गो पद आपको लिखना भी है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी का तीसरा देखिए, पहले चेक करिए, दूसरा माइनस पहला, मतलब -3.2 में से आपको घटाना है -1.2। घटाना है मतलब पहले से तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब इसको थोड़ा सा घटाइए, तो घटाएंगे तो ये तो माइनस में पक्का पक्की 2 आएगा, इसलिए घटाकर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि 3.2 में से 1.2 अगर घटाएं तो 0, ये 2 आया, मतलब सीधा 2 आया, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस में ज़्यादा वाला, ठीक, तो इसलिए क्या कहेंगे -2। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, तो तीसरा आपके पास कितना है, माइनस में 5.2 में से घटाना है दूसरा, मतलब -3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3.2, फिर घटाएंगे तो 0, यानी कि ये फिर माइनस में 2 ही आएगा। इसको घटा के सही देख सकते हैं, 3 रुपया 20 पैसा ऐसे समझिए, और ये 5 रुपया 20 पैसा माइनस में, तो माइनस में 2, यानी कि 2 जो है घट रहा है बार बार, इसमें सब में से -2 मतलब प्लस हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि 2 इसमें से घट रहा है। तो अगला ये एपी में तो है, ये तो क्लियर है एपी में है, क्योंकि बराबर आ रहा है, तो एपी में है। और अगला 3 पद इसका लिखना है, अगला 3 पद लिखना है, तो पहले से तो -7/2 है, माइनस में 7/2 है, उसमें से फिर 2 घट जाएगा, मतलब -2 घटा लीजिए, ये एक टर्म बनेगा, फिर जो आ रहा है उसमें से फिर -2 मतलब 2 घट जाएगा, इस तरह से। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए 1.2 आया, उसके बाद 3 दशमलव, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इस तरह से। या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जो हम अभी लिख रहे हैं, माइनस में 7.2 में से 2 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि दुगना फिर घटेगा, और उसके बाद फिर लिखेंगे -7.2 में से फिर घटेंगे 3 गुने 2, ठीक। या आप कह सकते हैं यहाँ पर प्लस करेंगे तो माइनस में 2, डी का मान माइनस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा और बता दें आपको, यहाँ अगर प्लस करके लिखना चाहें आप, जब यहाँ प्लस लिखेगा तो यहाँ क्या करिएगा -2, यहाँ प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ पे -2, ये टर्म आपका 3 को बनेगा। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -9.2 पहला टर्म, उसके बाद ये माइनस में 4 हो जाएगा, तो माइनस में 7 4 11.2, और ये माइनस में 6, तो 7 6 13, यानी माइनस में 13.2। अब आप देख सकते हैं कि माइनस में 2 जब घटाएंगे तो ये घटते चला जाए, 2 घटते रहा है, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा तो -2 आएगा, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो फिर भी क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक। एक बार घटाकर चेक भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए, अगला जो है एपी में है कि नहीं, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो -6 में से 10 घटाएं, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो 4 आएगा। फिर तीसरा में से दूसरा घटाइए, तीसरा में से जब दूसरा घटाएंगे तो देखिए तीसरा कितना है, -2 है, घटाना है -6, तो घटाएंगे इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में से 2 घटेगा तो यह भी 4 आएगा। इस बार बराबर है, इसका मतलब एपी में है, या एपी में है। और अगर है तो अगला 3 पद भी आपको लिखना पड़ेगा, अगला 3 पद। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है 2, यानी 4 जो है इस बार ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। जिसमें 4 जोड़ दीजिए, 2 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। फिर ये जो आएगा उसमें 4 जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 आया, 6 में फिर 4 जुड़ जाएगा, यानी 6 4 10 आया, तो 10 में फिर 4 जुड़ जाएगा। इस तरह से आगे 3 पद लिखा जाएगा, यानी 4 2 6, 6 4 10, और 10 4 14, ये आपका 3 गो पद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ए का मान देख लीजिए, आराम से इसका देख लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब -10 है, -4 -6 हुआ, -2 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, क्योंकि 4 बढ़ते जा रहा है, ठीक। ये आपका अगला 3 पद आएगा, और यह एपी में है। अब इसको चेक करिए कि यह एपी में है कि नहीं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाइए, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा कितना है 3 + √2 में से घटाना है पहला पद, मतलब 3 घटाना है, ठीक। तो 3 से 3 तक कट ही जाएगा, यानी कि कितना आएगा, √2 आ रहा है। अब देखते हैं तीसरा पद में से दूसरा पद घटे, तो तीसरा पद आपके पास ये है, यानी 3 + 2√2 में से घटाना है ये वाला 3 + √2, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा 3 + √2 ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 3 + 2√2, ये ब्रैकेट टूटेगा तो 3 - √3√2 हो जाएगा, 3 से 3 तक कट जाएगा, और 2 गो √2 में से 1 गो √2 जब घटेगा तो 1 गो √2 आएगा। ये देखिए √2 आ रहा है, और यह भी √2 आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों बराबर है, तो कहेंगे यह एपी में है, एपी में है। और अगर एपी में है तो अगला 3 पद आपको लिखना पड़ेगा, तो अगला 3 पद, तो यहाँ से आप देख लीजिए √2 जो है इस सब में ऐड होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ आपसे देखिए
पहला में 3 था, उसके बाद 3 प्लस एगो रूट 2 आया, फिर उसके बाद 2 गो रूट 2 आया, उसके बाद क्या होगा 3 रूट 2, तो अगला में क्या आएगा 4 रूट 2, मतलब 3 प्लस में आ जाएगा 4 रूट 2, फिर अगला आएगा 3 प्लस 5 रूट 2, उसके बाद फिर अगला आएगा 3 प्लस 6 रूट 2, क्योंकि रूट 2 जो है ऐड होते चला जाएगा। अब आप यहाँ से आप ऐसे भी देख कर भी आप पता कर पाएंगे। जैसे देखिए, थोड़ा सा हटाते हैं इसको, पहले यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 3 रूट 2 हुआ, उसके बाद देखिए 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब 2 गो रूट 2, उसके बाद 3 गो रूट 2, उसके बाद क्या आएगा 4 गो रूट 2, लेकिन 3 तो सब में रहेगा, तो इसलिए देखिए 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। और अगला अगर एक और पूछ देता है तो क्या लिखते, 3 प्लस 6 के बाद 7 रूट 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका एपी में है। और ये थोड़ा सा चेक करिए एपी में है कि नहीं। तो देखिए दूसरा में से पहला जब घटाएंगे तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, तो ये इसको हम 20 समझ के ऐसे घटाते हैं, तो 0. ये आ जाएगा 2 और ये आपका 0, यानी कि 0.02 आएगा, 0.02 इसको घटाएंगे तो आएगा। अब तीसरा में से हम दूसरा घटाते हैं, तो ये है 0.22 में से घटाना है 0.22, यानी 0 ऐसे कर लेते हैं। अब इसको घटा कर देखिए, तो इसको जब घटाइएगा तो 0. राइट साइड से घटाइए तो 2 0 0 ये आ रहा है। तो पहला में आ रहा है 0.02 और दूसरा जब घटाए तो क्या आ रहा है 0.002, तो ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है मतलब कि तीसरा माइनस दूसरा बराबर 9 है, दूसरा माइनस पहला, इसीलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्लियर है, ये एपी में है कि नहीं है, तो एपी में नहीं है क्योंकि अंतर बराबर नहीं आ रहा है। और अगर एपी में ही नहीं है तो अगला 3 पद लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखिए, चेक करिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा कितना है -4 है, माइनस ये माइनस बीच में रहेगा, और पहला पद कितना है 0, तो 0 घटाइए तो कितना आएगा माइनस में 4 रह जाएगा। तीसरा पद में से दूसरा घटाइए तो तीसरा पद कितना है -8, तो लिखिए -8, बीच में माइनस, और इस बार दूसरा तो कितना है -4 है, तो घेर के -4 ऐसे कर दीजिए, तो ये आएगा -8 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और 4 में से जब 8 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा, यानी कि इस बार जो है दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, और अगर एपी में है तो अगला 3 पद भी आपको लिखना पड़ेगा। तो अगला 3 पद, तो अगला 3 पद मतलब -12 हो गया है, तो -4 इसमें ऐड करते चल जाइए, तो माइनस देख लीजिए आप, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट समझदारी अगर बढ़े तो डायरेक्ट सीख सकते हैं। -4 है, -8, -12, -16, -20 ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। तो -12 के बाद क्या आएगा माइनस में 16, माइनस में 20 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ा दीजिए माइनस में 24, ये 3 गो पद आपका आएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे लिख सकते थे कि -12 था, उसमें से -4 जो है ऐड होगा, तो -4 ऐसे कर सकते हैं, पहला टर्म ये आएगा, फिर -12 था, इसमें ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड ऐसे आप कह सकते हैं, ऐड और माइनस में 4 ऐसे ऐड होगा, कितना 2 गुने -4, फिर क्या होगा -12 रहेगा, इसमें 3 गुने माइनस में 4 ऐसे। अभी 3 गो टर्म आप बनाइएगा तो तीनों वही आएगा, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये माइनस में 16 हो जाएगा, ये देखिए 4 दूनी 8, -8 -12 -20 हो जाएगा, और ये 4 3 12 और 12 माइनस में 24 हो जाएगा, जो कि 3 गो टर्म आपको ऐसे भी दिख रहा है, या आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे सोच कर विचार करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब 8वां नंबर सवाल इसका देखिएगा ध्यान से। दूसरा में से पहला घटाइए, तो -1/2 में से घटाना है कितना -1/2, तो ऐसे घटाओ लिखिए -1/2, ये -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो ये तो कट ही जाएगा, सेम चीज़ है, तो प्लस माइनस है तो 0, यानी घट गया। अब तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो देखिए तीसरा क्या है -1/2, इसमें से घटाना है ये दूसरा, तो दूसरा भी तो वही है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये भी घट के कितना आएगा 0, इस बार बराबर आ रहा है, मतलब यह एपी में है, एपी में है। और आप देख सकते हैं कि कितना ऐड हो रहा है, तो 0 0 इसमें ऐड हो रहा है, तो 0 ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए, एक ही चीज़ आएगा, मतलब सब सेमे नंबर आ जाएगा। तो अगला 3 पद भी जो आएगा, अगला 3 पद भी जो आएगा वो सब -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2 आएगा। कितनों इसमें बढ़ाते रहिए, -1/2 ही आएगा, क्योंकि इसमें 0 ऐड करते चल जाना है, तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए आपका 9 नंबर सवाल देखिए, 1 के बाद 3 है, तो घटाइए पहले दूसरा में से पहला, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा,
अब तीसरा में से दूसरा, तीसरा मतलब 9 में से आपको 3 घटाएंगे तो 6, ये तो बराबर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, तो नहीं है तो ये AP में नहीं है। ठीक है, ये AP में नहीं है, ये क्या है, GP में है, AP में नहीं है। ठीक है, AP में क्या है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। 10 नंबर देखिए, दूसरा पद में से पहला पद घटे तो दूसरा 2a है, उसमें से a घटाना है। पहला पद देखिए, दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो 2 गो a में से 1 गो a घटाएंगे तो 1 गो a बचेगा। तीसरा पद में से दूसरा घटाइए तो तीसरा पद आपके पास 3a है, माइनस उसके बाद दूसरा पद तो आपके पास 2a है तो 2a घटाएंगे तो 3 गो a में से 2 गो a घटाएंगे तो ये मतलब सीधा सीधा ये बराबर इस बार आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, इसका मतलब यह AP में है, यह AP में है। और अगर AP है तो इसका अगला 3 पद भी लिखना होगा। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि अगला 3 पद आप देख कर भी बता सकते हैं, क्योंकि देखिए A आया, उसके बाद 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, तो अगला क्या आएगा, 5a हो जाएगा। अगला क्या आएगा, 6a हो जाएगा, क्योंकि a जो है सब में ऐड होते जा रहा है। तो ये 6a हो गया, उसके बाद 7a हो गया, उसके बाद 8a होगा, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाए। लेकिन हमें 3 गो पद ही लिखना है, तो अगला 3 पद जो होगा वह ये 5a होगा, 6a होगा और 7a होगा। ठीक, 11 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए उसी तरह से घटे दूसरा पद में से पहला, तो दूसरा पद आपके पास इस बार a स्क्वायर में है, तो a स्क्वायर अब माइनस A1, तो मतलब पहला पद a है, तो ये तो घटेगा नहीं, ये तो उतना ही, ऐसा नहीं इस बार कर दीजिएगा कि a लिख दीजिएगा, ये तो बेचारा उतना ही रह जाएगा। अब तीसरा पद में से दूसरा घटाइए, तो तीसरा क्या है, AQ है, तो AQ में से इस बार a स्क्वायर घटाना, ये दोनों जो है आपके बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि a इसमें से कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। अब देख लीजिए दोनों बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि एगो a इंटू a माइनस 1 है और एगो है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1, तो दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। और अगर दोनों बराबर होता तो हम कहते कि AP में है। अब सेम उसी तरह से 12 नंबर सवाल देखेंगे। घटाइए, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा कितना है, √8 है, में से घटाना है √2। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दूसरा पद मतलब √8 जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे आपको समझ सकते हैं। 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो एगो 2 तो निकल जाता है और एगो रह जाएगा रूट में, मतलब 2√2 लिख सकते हैं। में से घटाना है √2, तो एगो 2 गो √2 में से एगो √2 जब घटाएंगे तो एगो √2 मिल जाएगा, ये घट जाएगा। सेम उसी तरह से तीसरा में से अगर हम दूसरा घटाएं तो तीसरा पद कितना है, √18 में से आपको घटाना है दूसरा पद मतलब √8, इस तरह से। ठीक, अब थोड़ा सा 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर हम आपको बता दें। 18 को 9 दूनी 18 मतलब 3 गुने 3 गुने 2 लिखा जा सकता है, तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, √2 रह जाएगा, मतलब इस तरह से। तो इसके चलते लिखते हैं 3√2 माइनस, और 8 को तो अभी हम जस्ट बताएं कि क्या लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं। अब इसको घटाइए, 3 गो √2 में से 2 गो √2 घटेगा तो फिर भी हमें मिलेगा एगो √2, यानी √2 ही मिलेगा। तो इस बार आप देख सकते हैं कि बराबर है A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP में है, AP में है। क्यों, क्योंकि यह दोनों का अंतर जो है हमेशा बराबर आ रहा है, तो AP में है। अब बात करते हैं इसका अगला 3 पद लिखना भी है भाई, अगला 3 पद। ठीक है, तो अगला 3 पद कहने का मतलब √2 जो है इसमें क्या हो रहा है, ऐड होते चला जा रहा है। तो समझिएगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि पहले में एगो √2 था, उसके बाद 2 गो √2 आया, उसके बाद 3 गो √2 आया ऐसे, उसके बाद 4 कितना आएगा, उसके बाद जो है आपका 4 √2 आएगा, उसके बाद 5 √2 आएगा, उसके बाद 6 √2 आएगा ऐसे। तो अगला 3 पद मतलब यहाँ कहाँ तक था, तो देख लीजिए 4 से 16 दूना 32, यहाँ 32 तक तो छा ही, यानी 5 √2 6 √2 और 7 √2 ऐसे लिखेंगे। तो अगला लिखिएगा 5 √2 6 √2 और 7 √2। तो अब इसको आपको करना क्या है, रूटे में लिखना है। तो रूट में यह यानी कि 25 दूना हो जाएगा, ये ऐसे लिख दीजिएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, और 7 7 49 दूना 98 हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये वाला 3 गो टर्म आएगा। ये कैसे लिख दिए हम आपको बता दें, थोड़ा सा समझ लीजिए कि 5 बाहर है, इसका मतलब अंदर में क्या होगा, ऐसे होगा 5 गुने 5 गुने 2,
क्योंकि 2 को 5 होगा तभी तो एगो बाहर होगा, तो 5 5 25 दूना 50 हो गया। 6 एगो बाहर है मतलब 2 को 6 अंदर होगा, यानी एगो 6 ऐसे 6 गुने 6 गुने 2 6 36 दूना 72। 7 बाहर है, इसका मतलब 2 को 7 अंदर होगा, तो मतलब 7 गुने 7 गुने 2। अब देख लीजिए 7 7 49 दूना 98। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। उम्मीद है आप समझ होंगे। अगर इस तरह से आंसर है तो यहाँ भी आंसर हो गया, नहीं तो ऐसे अगर होगा तो इस तरह से आंसर। अब आपका ये समझिएगा, ठीक है। 13 नंबर देखेंगे, इसको घटाइए तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो √6 में से √3 घटाना है, तो ये घटेगा नहीं, ठीक ना। 6 में से रूट नहीं घटता है, ठीक ना, सेम रहेगा तभी घटेगा। लेकिन ये √6 वाला है और √2 वाला है, √3 वाला है, तो ये घटेगा नहीं, यानी कि ये इतना ही रह जाएगा। अब तीसरा पद में से दूसरा घटाइए, तो ये √9 है और इसमें से √6 घटाना है, तो ये आप सोचिएगा कि 9 में से 6 गया था √3 बच गया, ऐसा नहीं होगा, ये उतना ही रह जाएगा, क्योंकि इसका 6 का वर्गमूल निकल जाता है, 9 का वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। ये जो है 9 है, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 माइनस √6 इसको लिखा जा सकता है, और ये तो बेचारा √6 माइनस √3 ही रह जाएगा, तो जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो कहेंगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर नहीं है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसीलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम आपको अगला जो प्रश्न है उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखिए अब ये 2 प्रश्न ही शायद है, हाँ चलिए दोनों को देख लेते हैं, ये AP में है कि नहीं। देखिए इसको भी घटाइए, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा कितना है 3 का स्क्वायर है, और उसमें से 1 का स्क्वायर घटाना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 आएगा। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, तो तीसरा पद कितना है 5 का स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर में से आपको दूसरा पद 3 का स्क्वायर घटाना है। 5 के स्क्वायर 25 में से 9 घटाएंगे, तो 25 में से 9 गया 16, 9 25 होता है, तो इस तरह से 16 आएगा। तो अब आप बताइए क्या दोनों बराबर है, तो बराबर तो है नहीं, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर नहीं है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो AP में है कि नहीं, तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, नेक्स्ट जो है आप लोग के सामने ये। अब इसको देखिए, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा कितना है 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाइए, तो 25 में से 1 गया 24 आएगा। और तीसरा पद में से दूसरा घटाइए, तो तीसरा पद कितना है, तो 7 के, ये है 7 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, क्योंकि दूसरा पद 5 था, 5 के स्क्वायर है। 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, और 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 49 में से 25 घटाएंगे तो 24। इस बार तो बराबर आ रहा है, आप चाहे तो इसको भी घटा कर चेक कर सकते हैं। 73 में से 7 का स्क्वायर 49 घटा लीजिए, तो 13 में से 9 गया 4, और ये हो गया आपके पास 6, 6 में से 4 गया 2, यानी 24 तो आ रहा है। इसका मतलब ये AP में है, या AP में है, क्योंकि बराबर इसका अंतर आ रहा है। और आ रहा है तो आपको अगला 3 गो पद भी भाई इसको लिखना है, तो अगला 3 पद कितना आएगा, क्योंकि 24 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 73 था, 73 है अगला, तो उसमें 24 ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमें नेक्स्ट। और जो इसमें 73 तो था ही, उसमें 2 गुने 24, क्योंकि फिर 2 गुना 24, 24 और उसमें बढ़ जाएगा, फिर 73 तो था ही, उसमें 3 गुने 24 हो जाएगा, कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। अब इसको गुना जोड़ दीजिए थोड़ा सा, 4 3 हो जाएगा 7, और 7 2 हो जाएगा 9, यानी 97। और ये 24 दूनी 48, यानी 73 और 48 आपको जोड़ना होगा, और ये 73 और प्लस 24 ये 72 आपको जोड़ना होगा। तो जोड़िए, ये 97 रहेगा, और ये आपका 8 3 11, 7 4 11 1 12 121 आना चाहिए। और ये आ जाएगा 3 2 5 और 7 7 14। अब देख लीजिए इसको घटा करके 24 आ रहा है कि नहीं, तो 21 से 3 24, और इसको घटाएंगे तो ये भी आपका 24 आ जाएगा। तो ये है आपका अगला 3 पद। तो बस ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। तो ये 5 पॉइंट इस तरह से 1 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप इस सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ गए हों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 5.2 के बारे में। पहले डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर 5.2 में क्या क्या पढ़ना है, उस पर कुछ उदाहरण वाला प्रश्न देखेंगे, तब जाके फिर हम आपको एक्सरसाइज का प्रश्न बताएंगे। चलिए तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।